गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का अपना टॉपिक होगा सीबीएसई क्लास 8th सब्जेक्ट हिंदी, टॉपिक शब्द रचना। डिस्क्रिप्शन उपसर्ग की रचना। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन उपसर्ग के बारे में पढ़ेंगे कि उपसर्ग जो होता है उन शब्दों की रचना कैसे की जाती है। तो सबसे पहले उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। उपसर्ग शब्द की रचना दो शब्दों से हुई है, उप तथा सर्ग। उप का अर्थ होता है पास तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि से। उपसर्ग का अर्थ हुआ शब्द के पास रहकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना। मतलब उपसर्ग शब्द की रचना दो शब्दों के माध्यम से होती है। एक होता है उप, जिसका अर्थ पास होता है। दूसरा होता है सर्ग, जिसका अर्थ होता है सृष्टि से। अर्थात उपसर्ग का अर्थ हुआ शब्द के पास रहकर उसके अर्थ में परिवर्तन करना, वो उपसर्ग होता है। अर्थात उपसर्ग को इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि वे शब्दार्थ जो किसी शब्द के पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। मतलब उपसर्ग जो होते हैं वे शब्दांश होते हैं, शब्द का अंश होते हैं, और वो किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और पहले जुड़ करके उस शब्द के अर्थ में अंतर ला देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे एक तरफ उपसर्ग दिया हुआ है, फिर मूल शब्द दिया हुआ है और उससे बनने वाला नया शब्द दिया हुआ है। जैसे उपसर्ग है प्र प्लस हार, तो नया शब्द बना प्रहार। पहले हार था, हार का मतलब हारना होता है। अब प्र उपसर्ग लगते ही उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया कि प्रहार। प्रहार का मतलब चोट करना। एक तरफ हारना था पहले उस शब्द का अर्थ, अब जो नया शब्द बना है प्रहार उपसर्ग लगने से, तो उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया चोट करना। इस तरह से उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले जुड़ते हैं और फिर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। अगला है अप प्लस मान, अपमान, और उप प्लस हार, उपहार। इस तरह से ये उपसर्ग है, ये मूल शब्द है और इनसे बनने वाला ये नया शब्द है। आगे देखते हैं उपसर्गों का वर्गीकरण कि उपसर्ग होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो हिंदी में उपसर्गों को 5 भागों में बांट सकते हैं, 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिनमें पहला है संस्कृत के उपसर्ग, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, तीसरा उर्दू फारसी के उपसर्ग, और चौथा है संस्कृत के उपसर्ग और अव्यय शब्द, और पांचवा है अंग्रेजी के उपसर्ग। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। संस्कृत के, हिंदी के, उर्दू के, संस्कृत के अव्यय शब्द और अंग्रेजी के उपसर्ग। तो संस्कृत के उपसर्ग देंगे कि पहले कि संस्कृत के उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे अति, अन, अव, उप, और इनके अर्थ हैं। अति का अर्थ अधिक होता है और इसके नए शब्द रचना होती है अत्यंत, अत्याचार, अति, अत्यधिक, ये अति से बने हैं। अन्य का मतलब होता है अभाव, जैसे अनादर, अनादि, अनजान। इसी तरह से अव उपसर्ग लगा करके इन शब्दों में लगाएंगे। जैसे बुरा और नीच है तो इसका बनेगा अव उपसर्ग लगाएंगे इनमें, इन शब्दों में। तो बुरा में अव लगा तो अवगुण बना, अव उपसर्ग का नीच में लगा तो अव उपसर्ग है। और इसके ये अर्थ है, दो अर्थ निकल रहे हैं अब के यहाँ पे, बुरा और नीच, और इससे बनने वाले नए शब्द है अवगुण, अवशेष, अवरोध। इसी प्रकार से उप लगाएंगे इन शब्दों में, गौण और घाटा, ये इसके अर्थ निकल रहे हैं। इससे शब्द बनेंगे उपदेश, उपवास, उपचार, उपकार। इस प्रकार से ये संस्कृत के उपसर्ग शब्द हैं और ये इनके अर्थ थे और इनसे निकलने वाला ये बनने वाले नए शब्द थे। इसी तरह से आगे देखते हैं हिंदी के उपसर्ग। हिंदी के उपसर्ग जैसे पहले उपसर्ग है, फिर अर्थ है और शब्द रचना है। तो अध का मतलब आधा, और इससे बनने वाले शब्द अध पका, अध जला, अध मरा, अध खिला। इसी प्रकार से उपसर्ग लगाएंगे बुरा में। बुरा अर्थ होता है तो कुसंग, कुपुत्र, कुचाल, कुजात, कुचक्र। भर लगाएंगे भर उपसर्ग से और इसका अर्थ होता है पूरा। नए शब्द बनेंगे भरपेट, भरपूर, भरमार, भरशक। अगला है बिन। बिन का मतलब होता है बिना, और नए शब्द बनेंगे बिन ब्याहा, बिन जाने, बिन बोले। इस तरह से ये हिंदी के उपसर्ग थे, ये इनके अर्थ थे और इनसे बनने वाले ये नए शब्द थे।
आगे तीसरा है उर्दू फारसी के उपसर्ग। ये उपसर्ग अर्थ और वही शब्द रचना। तो बे का अर्थ होता है बिना या रहित। इनसे बनने वाले शब्द होंगे बेवजह, बेगुनाह, बेखबर। आगे हैं कम का अर्थ होता है थोड़ा या हीन, जैसे कमज़ोर, कम अक्ल, कम सीन। और खुश का अर्थ होता है अच्छा, खुशकिस्मत, खुशबू, खुशखबरी। ये सारे इनके नए शब्द बने हैं। चौथा है संस्कृत के अव्यय शब्द, कि जो संस्कृत के अव्यय शब्द होते हैं उनसे कौन कौन से शब्द बनते हैं। जैसे उपसर्ग अध का अर्थ नीचे, अधोगति, अधपतन, अधोमुख। इसी तरह से आगे है अलम का अर्थ होता है पर्याप्त। इसके शब्द रचना होंगी अलंकृत, अलंकार। पुनर का मतलब होता है दोबारा, और इसके शब्द बन रहे हैं पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनर्निर्माण। इस तरह से ये शब्द रचना हुई है। आगे हैं अंग्रेजी के उपसर्ग। अंग्रेजी के ये उपसर्ग है जैसे डिप्टी, इसका अर्थ होता है सहायक, और नए शब्द बनते हैं डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर। सब का अर्थ होता है अधीन या नीचे, सब इंस्पेक्टर, सब रजिस्ट्रार, सब एरिया कमांडर। इसी तरह से वाइस का अर्थ होता है उप, जैसे वाइस प्रिंसिपल, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन। ये इनके शब्द बन रहे थे। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के उपसर्गों का वर्गीकरण किया गया था। संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के अव्यय उपसर्ग और अंग्रेजी के उपसर्ग। धन्यवाद।